देखिए, आज आप लोगों को मैं ये पढ़ाऊँगा कि पौधों में किस प्रकार का जन्म होता है। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, जो प्लांट्स में होता है, पौधों में होता है। तो हम आज पौधों के बारे में आपको बताएंगे कि पौधों में लैंगिक जन्म कैसे और किस तरह होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आप दिखा दीजिए इस बोर्ड पर के जो चित्र दिखाया गया है, ये चित्र पूरा जूम करके दिखा दीजिएगा ताकि सबके समझ में आ जाए। ये हमने बनाया है सरसों का बाइसेक्सुअल द्विलिंगी पुष्प। सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिका कैम्पैनिक्स ना। उस सरसों के पुष्प को हमने इसमें उतारा है। आप इसके जो है आप देख सकते हो। तो जो ये चित्र है, ये वाला भाग ये कहलाता है सरसों का जो हरे रंग का होता है कैलिक्स। और चलते हैं तो सरसों के पुष्प के ऊपरी भाग में ये होता है पीले रंग का जो कहलाता है करोला यानी दलपुंज। फिर दलपुंजों की संख्या 4 होती है, कैलिक्स की संख्या 4 हरे रंग की होती है, करोला की संख्या जो होती है वो 4 होती है पीले रंग की। आप देखते हैं जो इसमें एंड्रोइशम है, उमंग, इनकी संख्या 6 होती है। 6 का मतलब होता है 4 बड़े होते हैं और 2 छोटे होते हैं। ये देखिए छोटे हैं और ये 2 3 4 ये जो है बड़े हैं, यानी बोलते हैं इनको परागकोश। इसके ऊपर जो टोपी रचना होती है परागकोश, एंथर बोलते हैं। इसमें जो है पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण भरा होता है। इसमें एक जो होता है वो होता है जायान, गानोशियम। गानोशियम का जो ऊपरी सिरा होता है वो कहलाता है स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। वर्तिका धन अग्र, वर्तिका का अगला भाग, वो वहां पर चिपचिपा सा कुछ श्लेष्मिक द्रव लगा रहता है, ग्लूकोज रहता है। ये मीठे रंग का होता है। जब मधुमक्खियां, कीड़े मकोड़े जो आते हैं तितलियां, भौरे इत्यादि, इसी का जो पराग रस होता है चूसने के वास्ते आते हैं। तत्पश्चात इनका जो परागकण होता है यहाँ पर स्फुट होता है, दिखा देना ठीक से। तो ये जो स्फुट होता है इसमें परागकण निकलता है, ये उड़ करके इस पे आ जाता है या पक्षियों के द्वारा, वायु के द्वारा। यानी परागण के लिए किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे परागण, पॉलन, जो पॉलिनेशन होता है वो कैसे होता है। देखिएगा चित्र के माध्यम से ये होता है। आप दिखा दो इनको, मेरा चेहरा न जाए लेकिन इसमें दिखा देना जरा से कि इसमें से जो ये परागकण उड़ रहे हैं, परागकण स्फुटित होने के बाद ये उड़ करके किसी के माध्यम से आएंगे यहाँ पर, ये चीज पे आएंगे। अर्थात परागकण कहाँ से निकला है, वो क्या नाम है, परागकोश से। परागकोश से परागकण निकल करके कहाँ पहुंच रहा है, आप देख सकते हो स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर। परागकोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र तक आ रहा है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी परागण। परागण की परिभाषा क्या हो सकती है, आप बता दो, एकदम इजी परिभाषा आप समझ सकते हो। परागकोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण किसे कहते हैं, फिर समझ लीजिए। परागकोश से परागकण निकल करके वर्तिका तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक पोलन ट्यूब होती है, पराग नलिका। उस पराग नलिका के माध्यम से जो है यहाँ पर ओवरी टाइप में, जैसे जंतुओं में ओवरी होता है वैसे यहाँ पर एक ओवम होता है अंडर। तो वो जो है बीजांड जिसको बोलते हो, वो वहां पर आकर के इससे निषेचित हो जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। अर्थात एकदम सरल परिभाषा के रूप में आप जान सकते हो कि परागकण वर्तिका से पॉलन ट्यूब द्वारा, पराग नलिका द्वारा यहाँ पर बीजांड तक पहुंचने की क्रिया, अर्थात बीजांड से संपर्क करने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन। ठीक, जब निषेचन हो जाता है तो इसके बाद इसमें जो है कुछ कोशिका विभाजन होता है, जिसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पर जो
अर्थात परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं, परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। बस आज तक का जो हम यहाँ तक पढ़ा रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शायद कमेंट भी कर दीजिएगा मेरा वीडियो आपको कैसे लगा। ओके बाय।